हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर देवेंद्र कुमार NITN पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आपको सब्सक्राइब करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें आपके सब्सक्राइब कर देने से बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। आप हमसे एक तरह से जुड़ जाते हैं, आप हमारे दिल में जगह बना लेते हैं दोस्तों। इसके साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो और जब भी क्लासेस आती रहेगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दोस्तों, मैं एक 11वीं 12वीं के गणित के संपूर्ण पाठ्यक्रम की ये सीरीज आपके लिए लेकर आया हूं, तो आप इस सीरीज को हमेशा देखें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। इसमें 11वीं और 12वीं के गणित का एक एक चैप्टर का एक एक प्रश्न, एक एक टॉपिक क्लियर कराया जाएगा। इसके अंतर्गत आपको पहले थ्योरी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद सभी के प्रश्न, मेथड्स, तरीकों के साथ कराए जाएंगे। उसके बाद हमारे सालों के एक्सपीरियंस और हजारों हजार क्वेश्चन करने के बाद उससे मिले निष्कर्ष से कुछ शॉर्ट ट्रिक अर्थात ब्रह्मास्त्र बनाए गए हैं, वो भी काजू बादाम की तरह सीधे आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, ये जो 11वीं 12वीं के संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो सीरीज है, इसमें आपको 11वीं 12वीं के लिए तो बहुत उपयोगी है। बोर्ड परीक्षा, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे वो RBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके साथ साथ मैं बात करूं, भारत के प्रतिष्ठित जो कॉलेज होते हैं, संस्थान होते हैं, जैसे IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, NIT राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है, जैसे JEE मेन और JEE एडवांस, उसके लिए भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस सीरीज का होने वाला है। इसके साथ साथ जिसका लक्ष्य NDA में जाने का है, जो 12वीं के बाद अफसर बनना चाहता है डिफेंस में, उसके लिए भी NDA में 300 मार्क्स का 300 मार्क्स का पेपर गणित का होने वाला है, तो उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। इसके अलावा नेवी, NDA, एयरफोर्स, तीनों फोर्स में भी इसका बहुत योगदान है। तो इस सीरीज को ध्यानपूर्वक देखें। इसके अतिरिक्त कोई भी सरकारी अध्यापक यानी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर गणित विषय में, या फिर वरिष्ठ अध्यापक सेकेंड ग्रेड टीचर बनना चाहता है, तो उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। तो 11वीं और 12वीं का एक एक चैप्टर, एक एक पॉइंट, एक एक प्रश्न शॉर्ट ट्रिकों के साथ करवाने वाले हैं। सबसे पहले थ्योरी, फिर तरीके, और उसके अलावा शॉर्ट ट्रिक बनाई जाएगी। तो दोस्तों, सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी बहुत इसका योगदान है। जैसे फर्स्ट ग्रेड की बात करूं गणित में, तो 55 क्वेश्चन 110 नंबर के पूछे जाएंगे। सेकेंड ग्रेड की बात करूं तो उसमें 90 क्वेश्चन 180 मार्क्स के पूछे जाएंगे। NDA की बात करूं तो उसमें 300 मार्क्स का एक अलग से पेपर गणित का होगा, और 11वीं 12वीं बोर्ड में तो उपयोगी है। इसके साथ साथ यदि मैं JEE मेन एडवांस की बात करूं तो 33% वेटेज गणित का होगा, इसी सेगमेंट का होगा। तो दोस्तों, ये सेगमेंट बहुत उपयोगी है। अब अपन आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो एक बार शेयर कर दीजिए भाई सबको, अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। मैं अब आपको तब तक लेकर चलता हूं अपने डिजिटल सेटअप पर, तब तक आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलो चलते हैं डिजिटल सेटअप पर। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बैंड बाजू के साथ, ढोल धमाकों के साथ अपना नया टॉपिक, प्राचलिक रूप का उकलन। भाई, प्राचलिक रूप में प्रश्न दिया है, उसका उकलन कैसे करते हैं? तो पहले मैं यहाँ पर हेडिंग दोस्तों लिख लेता हूं, हेडिंग यहाँ पर लिख लेता हूं। जो प्राचलिक रूप है उसमें अवकलन, प्राचलिक जो रूप है उनका उकलन, प्राचलिक रूप में उकलन या प्राचलिक रूप का उकलन कैसे करते हैं, अवकलन कैसे किया जाता है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे करते हैं, इनके लिए मैं सिखाऊं। देखो, आपके अधिकतर प्रश्नों में ये दो चीजें ही हैं, तो मैं इन दो चीजों के माध्यम से सिखाना चाहता हूं। भाई, ये हो किसी में सकती है, लेकिन मैं दो चीजों के माध्यम से आपको सिखाता हूं। देखिए, दो रूपों में ज्यादातर प्रश्न दिए हुए, तो आप एक समझ जाओगे तो दूसरा अपने आप समझ जाओगे। मैं कह दूं
x बराबर कोई चीज दिया हुआ है f1t, मतलब x का मान भी दिया रहेगा और y का मान भी दिया रहेगा f2t, वो f1t है, ये f2t है। मतलब यहां पर एक नहीं दो चीजें दी हुई है, x इक्वल टू f1t, y इक्वल टू f2t, और अपने को dy बाई dx ज्ञात करना है। तो भाई ये x है, ये t का फलन है, और जो y है वो भी t का फलन है। dy बाई dx ज्ञात करने के लिए, dy बाई dx ज्ञात करने के लिए अपने को पहले x का उकलन और y का उकलन दोनों चाहिए, dx और dy, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं आ पाता, तो एक काम करेंगे, ये t का फलन है तो इससे dx बाई dt निकाल लेंगे, इससे dx बाई dt निकाल लेंगे, और इससे dy बाई dt निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि ये y है और y का x के t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, ये t का फलन है इसलिए x का भी t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। अब इन दोनों मानों की सहायता से अपन dy बाई dx ज्ञात कर लेंगे। dy बाई dx का सूत्र होता है ऊपर y वाला तो ऊपर ये y वाला, dy बाई dt, dy बाई dt, dy बाई dt बटे यहां पर नीचे ये वाला, अर्थात dx बाई dt, dx बाई dt अपन दोस्तों लिख लेते हैं, dx बाई dt अपन दोस्तों लिख लेते हैं। तो ये अपना फाइनल फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान रखिएगा। देखो मैं इसको बहुत डिजाइन से बना रहा हूं, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। मान लो कुछ प्रश्न आपके, अब इससे ही आप समझ गए होंगे, इससे ही आप समझ गए होंगे कि x और y दिए होंगे किसी तीसरे पैरामीटर, यानी यहाँ x पैरामीटर के रूप में x और y वेरिएबल है, dy बाई dx निकालना है, और जो ये फंक्शन दिए हुए हैं ये किसी और वेरिएबल में, वो p हो सकता है, t हो सकता है, थीटा हो सकता है, फाई हो सकता है, साई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके अधिकतर प्रश्नों में t और थीटा ज्यादा आए हैं, इसलिए मैं दोनों आपको बता देता हूं ताकि आपकी जो कोशिकाएं हैं उसमें इस प्रकार का विकास हो कि ये डायरेक्ट याद रहने लगेंगे। अब देखिए जहां पे मैं यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों x बराबर f1 थीटा, ये थीटा का फलन है, और y भी थीटा का फलन है, अर्थात f2 थीटा है, दोनों थीटा का फलन है, तो इससे मैं dx बाई डी थीटा निकाल लूंगा दोस्तों, इसके माध्यम से मैं dy बाई डी थीटा निकाल लूंगा, और दोस्तों इन दोनों से मुझे चाहिए क्या, dy बाई dx चाहिए, तो ऊपर y वाला लिखना, अर्थात ऊपर लिखता हूं dy बटे डी थीटा, थीटा का फलन है, बराबर dx बटे डी थीटा, ये सूत्र हो गया। देखो और आपको मैं जानकारी के लिए बताऊं, भाई दोनों एक ही तो सूत्र है, देखो थीटा का फलन है तो थीटा, उसका फलन है तो जो भाटा का फलन है तो भाटा के रूप में लिख देंगे। जैसे दोस्तों मैं कहूं कि ये y t का फलन और थीटा का फलन है, तो मैंने इस प्रकार से आपके लिखवा दिए हैं, ये आपको मैंने लिखवा दिया। देखो इसको सरल करते हैं वापस, तो वही dy बाई dx आता है, देखो dt से dt कट गया और यहाँ पर d थीटा कट गया, वही dy बाई dx आ रहा है। तो इन दोनों को कंबाइन करूं, ये दो ही आपके हैं, फिर भी कंबाइन करूं कि dy बाई dx पूछे, dy बाई dx पूछे, तो यहाँ dy बटे d भाटा, भाटा मतलब जिसका भी फलन हो, और यहाँ पर dx बाई d भाटा, भाटा मतलब जिसका भी फलन हो, तो दोस्तों ये यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर आ जाने वाला है। तो भाटा की जगह t का फलन है तो t आ जाएगा, और यदि थीटा का फलन है तो थीटा दोस्तों आ जाएगा। एक बार आप और देख लीजिएगा दोस्तों इस फॉर्मूले को, dy बाई dx होता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, यदि थीटा का फलन है तो dy बाई dx का मान क्या होता है, dy बाई d थीटा बटे dx बाई d थीटा। यदि इसको जनरल लिखूं तो dy बाई dx बराबर dy बटे d भाटा, भाटा मतलब जिसका फलन है, dx बाई d भाटा यानी जिसका फलन है। अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से मैं बता देता हूं कि दोस्तों मैं कहना क्या चाहता हूं, दोस्तों मैं कहना क्या चाहता हूं। जैसे क्वेश्चन है x बराबर 2at स्क्वायर और y बराबर है 84, और निकालना है dy बाई dx। अब देखिए दोस्तों इसमें दो चीजें दी हुई है, तो इससे अपने को समझ जाना चाहिए कि ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, और x भी t का फलन है, y भी t का फलन है, और निकालना dy बाई dx है। तो क्या करेंगे, dy बाई dx के लिए अपने को पता है कि dx बाई dt चाहिए और dy बाई dt चाहिए, तो इसका अवकलन कर देता हूं। x बराबर 2at स्क्वायर है
तो बोलो dx बाई dt क्या, dx बाई dt क्या, देखो 2a तो अचर है, 2a तो अचर है, और d बाई dt ऑफ टी स्क्वायर। तो बताइए दोस्तों dx बाई dt बराबर 2a और टी स्क्वायर का अवकलन कितना 2t, यानी dx बाई dt का मान कितना, dx बाई dt का मान आया दोस्तों 4at। तो ये तो आया मान dx बाई dt का। इसी प्रकार से y बराबर 84 है, तो अपन dy बाई dt निकालते हैं। तो dy बाई dt अर्थात t के सापेक्ष अवकलन करने पर a तो अचर है, d बाई dt ऑफ t4, a तो अचर है बाहर ले लिया, अब t4 का अवकलन के लिए dy बाई dt बराबर, देखो t4 का अवकलन होता 4t स्क्वायर, a और यहाँ पर होता 4t क्यूब नॉट स्क्वायर, 4t क्यूब, तो गुणा करते हैं तो dy बाई dt का मान आया दोस्तों, क्या आया 4at क्यूब, ये आ गया dy बाई dt। अपने को न तो dx बाई dt चाहिए नहीं dy बाई dt चाहिए, अपने को तो dy बाई dx चाहिए। तो अब लिखता हूं इन दोनों का मान इसमें पुट कर देता हूं, ये दोनों किए हैं दो पेज, उनका मान यहाँ पर पुट कर देता हूं। dy बाई dx होता क्या, होता है dy बाई dt बट्टे dx बाई dt, ये फॉर्मूला अर्थात सूत्र होता है दोस्तों, ये सूत्र होता है। तो इसमें मान रख दूं तो देखिए dy बाई dt बराबर, यहाँ पर dy बाई dt, dy बाई dx नोट t, dy बाई dx, dy बाई dx चाहिए, फिर काट कर अच्छे से लिख देता हूं दोस्तों, d बटा dx बराबर, देखिए dy बाई dt कितना है 4at क्यूब, और dx बाई dt कितना है वो 480, देखिए 4a से 4a कट गया, t क्यूब बटा टी स्क्वायर आ गया, तो उत्तर इज टी स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर टी स्क्वायर इसका फाइनल आंसर आ चुका है। तो अब मैं सीधे करने वाला हूं, इतना लंबा तरीका नहीं करने वाला। तो अगले प्रश्न से मैं थोड़ा सीधा इसका लिखने वाला हूं। ये प्रश्न वैसे ही छोटे ही होते हैं दोस्तों, छोटे ही होते हैं, तो अपन आराम से कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैंने पहले t का फलन वाला लिया, अब देखो मैं a कोस थीटा का फलन वाला ले लेता हूं, y बराबर b कोस थीटा और dy बाई dx ज्ञात करना है, dy बाई dx दोस्तों ज्ञात करना है। अब देखिए, अब मैं इसका आंसर करना चाहूं, हल करना चाहूं, तो देखिए दोस्तों मुझे dx बाई dt चाहिए और dy बाई dt चाहिए, यहाँ थीटा का फलन है तो मुझे dx बाई d थीटा चाहिए और dy बाई d थीटा चाहिए। तो पहले x का dx बाई d थीटा कर देता हूं। देखो x का थीटा के सापेक्ष अवकलन a तो है, जैसे को का माइनस साइन थीटा, यानी साइन थीटा, और ये माइनस यहाँ लिख लेता हूं, यानी इसका उत्तर माइनस a साइन थीटा आया। उसी प्रकार dy बाई d थीटा कर लेता हूं, मतलब इसका अवकलन कर लेता हूं। b का तो अचर है कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, यानी b माइनस साइन थीटा, यानी साइन थीटा, ये माइनस इधर। अब अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए दोस्तों dy बाई dx चाहिए। इसका मतलब सूत्र होता है dy बाई d थीटा बट्टे dx बाई d थीटा, dx बाई d थीटा। अब देखिए dy बाई d थीटा कितना, माइनस b साइन थीटा, और वो है dx बाई d थीटा का मान पुट कर देते हैं माइनस a साइन थीटा। देखिए यहाँ माइनस से माइनस साइन थीटा कट जाएगा, b बटे a आ जाएगा, तो b बटे a यहाँ पर फाइनल आंसर है। यदि x बराबर a कोस थीटा, y बराबर b कोस थीटा है, तो dy बाई dx का मान b बटे वे a होगा। यहाँ पर पूछा गया कि x बराबर समथिंग, y बराबर समथिंग दिया है, तो फाइंड द dy बाई dx, तो अपने को समझ जाना चाहिए दो चीजें दी है, पैरामीट्रिक हो सकता है, या फिर x और y दोनों का मान किसी और फलन और वेरिएबल के रूप में दिया, या थीटा वेरिएबल है, थीटा चर है, और पिछले वाले में t चर था। तो ज्यादातर t और थीटा में दिए रहते हैं, लेकिन ये किसी में दे सकते हैं। अब देखिए अपन और प्रश्न करते हैं, और थोड़े प्रश्न दोस्तों करते हैं। जैसे क्वेश्चन अगला प्रश्न करना चाहूं दोस्तों, अगला प्रश्न करना चाहूं तो अगला प्रश्न कहता है कि x बराबर साइन टी और y बराबर कोस 2t, ये दोनों दिए हुए, और फाइंड dy बाई dx का मान दोस्तों ज्ञात करना है। अब देखिए इस प्रश्न को सरल करते हैं, तो वही तरीका, आंसर सीधा लिख लेता हूं, वही dx बाई dt क्या, बोलो dx बाई dt है साइन t का t के सापेक्ष अवकलन cos t,
इक्वेशन नंबर 1। dy बाई डी टी कैसे, cos 2t का अवकलन, दो फलन है तो माइनस साइन 2t और 2t का 2, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, तो ये आ गया। अब मुझे पता है कि dy बाई dx चाहिए, तो लिखना क्या है, dy बाई dt बटे वे dx बाई dt, ये अपन लिख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहां पर देखिए dy बाई dt का मान यहां से रख देता हूं, dy बाई dt का मान ये यहां से रख देता हूं, तो -2 sin 2t और बटे वे cos 2t, cos t ओनली, dx बाई dt का मान cos t। अब इसको खोल देता हूं, -2 गुणे sin 2t को लिखते हैं 2 sin t cos t बटे cos t। देखिए cos t से cos t कट गया है और इसको सरल करने पर -4 sin t, ये आंसर आ गया है। -4 sin t इज द फाइनल आंसर, अपना फाइनल आंसर आ गया। अब मैं ज्यादा ये अवकलन में इनमें शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, ऐसे नहीं कि इनका अवकलन के लिए आप डाउट करो, क्योंकि मैं अवकलन इतना पढ़ा चुका हूं कि अब इनमें डायरेक्ट में लिख रहा हूं। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाई अगला प्रश्न लिखता हूं, क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन से ही फीलिंग आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन x बराबर 4t है और y बराबर 4/t है। अब बड़े ध्यान से करना है दोस्तों, तो यहां पर निकालना है dy बाई dx। भाई x बराबर t का फलन है, y बराबर t का फलन है, तो dy बाई dx निकालना है। इसका मतलब अपन समझ गए कि ये वाला पैरामेट्रिक यानी प्राचलिक रूप का है। तो पहले dx बाई dt निकाल लीजिए। 4t का x के सापेक्ष अवकलन, 4 तो अचर है, t का 1 होता था, 4 आएंगे। dy बाई dt करेंगे, dy बाई dt में 4 तो अचर है और 1/t का अवकलन, 1/t का अवकलन d बाई dt ऑफ 1/t। भाई 1/t का अवकलन क्या, तो बोलो dy बाई dt कितना, 4 तो है जैसे, और 1/t का अवकलन होता है -1/t²। भाई इसकी भी शॉर्ट ट्रिक होती है, और या फिर आप t की घात -1 करके ऊपर कर लो। ये अवकलन तो 1/t का अवकलन तो तुम्हें आना चाहिए t के सापेक्ष, तो ये आ रहा है दोस्तों। तो इसका मान कितना, तो इसका मान दोस्तों मैं लिख देता हूं, इसका मान यहां पर मैं लिख देता हूं -4/t², ये इसका मान। अपने को निकालना क्या, dy बाई dx होता क्या है, dy बाई dt बटे dx बाई dt। ये दोनों दोस्तों यहाँ पर मान रखते हैं, तो dy बाई dt तो -4/t² और ये बटे 4 से 4 कट गया, -1/t², फाइनल आंसर आ गया, -1/t फाइनल आंसर आ गया। दोस्तों आपको ये इसका अवकलन तो पता है ना, इसका दोस्तों अवकलन तो आपको पता है ना, इसका 1/t का अवकलन -1/t² होता है। आप इसको दो तरीकों से कर सकते हैं कि 1/t का अवकलन करने के लिए t को ऊपर ले जाओ, t की घात -1 और x की घात n वाला सूत्र लगा लो, या फिर एक शॉर्ट ट्रिक होती है 1/t की घात n, उसकी शॉर्ट ट्रिक होती है -n बटे t की घात n+1। तो शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं दोस्तों आपको, एक ब्रह्मास्त्र होती है, एक शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बताना चाहूं, शॉर्ट ट्रिक ब्रह्मास्त्र यहां पर बता रहा हूं, ब्रह्मास्त्र भाई 1/t की घात n है, यानी ये घात n, इसका अवकलन करना है d बाई dx ऑफ d बाई x है तो x है, t है तो t मान ले, तो चलो t मान लो, t के सापेक्ष है तो t, x है तो x, तो उत्तर आएगा माइनस घात यानी -n बटे t की घात n+1। ये शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। यदि यहाँ x का फलन हो तो x आ जाएगा, x में कैसे आएगी, देखो x में कैसे आएगी भाई, x में आ जाएगी d बाई dx ऑफ 1/x की घात n, ऐसे हो तो उसका उत्तर आ जाएगा माइनस घात बटे 1 अधिक घात, ये n+1, ये उत्तर आ जाएगा। तो इसी से अपन ने t वाला लिखना चाहूं भाई, अभी वाला किया t वाला, तो वो करना चाहूं तो d बाई dx ऑफ d बाई dt ऑफ 1/t, तो घात कितनी, माइनस घात 1/1 अधिक घात n+2, यही तो लिख रहा था। ये आया कैसे दोस्तों, देखिए पहले इसको काम करते हैं, आया कैसे, देखिए t की घात -1 हो जाएगी,
फिर वो x की घात n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस एक बार आगे और t की घात -1 n -1, ये t की घात -2 वो नीचे चली जाती है n -1/t²। तो आप डायरेक्ट ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान में रखें दोस्तों। ये शॉर्ट ट्रिक है जो मैं बता रहा हूं ना, ये शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। ये शॉर्ट ट्रिक देखो, ये मैं जो शॉर्ट ट्रिक फायर कर रहा हूं, ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ही खतरनाक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक बहुत ही खतरनाक शॉर्ट ट्रिक है। और इस शॉर्ट ट्रिक को मैं भाषा में लिखना चाहूं तो वो होता है माइनस घात बटे एक अधिक घात, एक एक्स एक अधिक घात, एक अधिक घात एक्स की घात एक अधिक, एक्स की घात एक अधिक, पहले थी उससे एक अधिक। अब कुछ प्रश्न, एक दो प्रश्न दोस्तों मैं और कर लेता हूं यहां पर, इससे संबंधित एक दो प्रश्न और कर लेता हूं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों मैं करना चाहूं आपके मध्य, तो x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, y बराबर आ गया है a 1 प्लस कोस थीटा, और निकालना है वही dy बाई dx। दोस्तों इससे मुझे पता चल पा रहा है कि x थीटा का फलन है, y भी थीटा का फलन है। dy बाई dx निकालना है जिसमें थीटा है ही नहीं। जब दो चर का dy बाई dx निकालना हो, उसके y और x के अतिरिक्त कोई चर अर्थात t, थीटा या कोई अन्य आए तो वो पैरामेट्रिक होता है, उसमें उस फलन के सापेक्ष अवकलन अलग अलग कर लो, फिर भाग देकर निकालें। कैसे? देखिए दोस्तों, ये आंसर में मैं फिर बताना चाहता हूं। पहले dx बाई डी थीटा कर ले। अब भाई अवकलन देखो सीधा कर रहा हूं, a थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष एक होता है, साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन कोस थीटा होता है, तो ये 1 माइनस कोस थीटा आ गया। और dy बाई डी थीटा करना है, dy बाई डी थीटा करना है, तो a तो देखो अचर है, बार है, एक का अवकलन 0 होता है, 0 तो 0 को लिखने की जरूरत भी नहीं, 0 को लिखने की जरूरत भी नहीं। कोस का माइनस साइन थीटा होता है, भाई कोस का अवकलन माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, तो यानी ये उत्तर आ गया माइनस ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। उसको भी आगे सरल होगा लेकिन अपन यहां नहीं करेंगे, अपन dy बाई dx वाले में करेंगे। तो भाई dy बाई dx होता क्या है? dy बाई dx होता है dy बाई डी थीटा बटे हुए dx बाई डी थीटा। भाई ये थीटा का फलन है, तो देखिए यहां पर जो y का उत्तर आ रहा है, y का उत्तर आ रहा है वो तो है माइनस ए साइन थीटा, और इसका उत्तर आ रहा है दोस्तों a 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो a से a कट गया है, अब नीचे में मैं लिखना चाहूं 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, तो ऊपर में भी हाफ एंगल में बदलता हूं, साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x कोस x आधा एंगल, तो साइन थीटा का 2 आधा एंगल साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 2। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन की एक घात से ये कट गया, तो कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, और ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर साथ में ये नहीं हटा है दोस्तों, भी जो माइनस का चिन्ह है ये यहाँ पर साथ में है, तो माइनस कोस थीटा बाई 2 बटे साइन थीटा बाई 2 बचा। इसको सरल करते हैं तो माइनस कोट थीटा बाई 2, ये फाइनल आंसर आ गया माइनस कोट थीटा बाई 2। दोस्तों ये आपका आ गया है फाइनल आंसर। अब एक अंतिम प्रश्न है दोस्तों, एक अंतिम प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वो मैं आपके मध्य करने वाला हूं। उस प्रश्न को करते हैं तो बड़ा मजा आता है, उस प्रश्न को करते हैं तो बड़ा मजा आता है। उससे पहले थोड़ा रिफ्रेश हो जाइए दोस्तों, थोड़ा आंखों को रोटेट कर लीजिएगा। अपन करने वाले हैं एक इससे थोड़ा मुश्किल, इनकी तुलना में थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो कुछ नहीं, क्या मुश्किल क्या आसान, सब आसान है ना। जब ठान लिया तो ठान लिया, ना कोई मुश्किल है ना कोई आसान है, बस अपनी सोच का फर्क, सिर्फ सोच का सीढ़ियां ना गिन, फर्क सिर्फ सोच का सीढ़ियां ना गिन। तुम रात दिन एक कर दो, मेहनत कर दो, है ना, सीढ़ियों को मत गिनो कि कितनी ऊपर सीढ़ियां चढ़नी है। इसलिए दोस्तों आप तो बस समझने में ध्यान दीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं इनसे थोड़े अच्छे लेवल का प्रश्न है तो वो करवाना चाहता हूं। तो अब दोस्तों थोड़ा सा ले लिया अपन ने, सांस ले लिया है, और अब आप भी सांस ले लीजिएगा। और अब मैं आगे वाला प्रश्न करने वाला हूं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको कर रहे हैं।
x बराबर a की पावर साइन इनवर्स t अंडर रूट में, और y बराबर a की पावर कोस इनवर्स t अंडर रूट में। तो आगे हैं दर्शाइए कि dy बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बाई एक्स है। भाई इसमें उत्तर आपको दे दिया गया है, x का मान a साइन इनवर्स t है, y का मान a कोस इनवर्स t है, दोनों अंडर रूट में विद्यमान है। यहां पर दिया गया कि दर्शाइए कि dy बाई डी एक्स एक मान है, उसका वैल्यू है माइनस वाई बाई एक्स। मतलब यहां पर आपको अवकलन तो करना है, लेकिन ये t के सापेक्ष करना है, यानी यहाँ पे प्राचलिक रूप का ये है, पैरामेट्रिक फॉर्म का अवकलन यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर भी अवकलन करने के लिए भी जोर आने वाला है, लेकिन मैं तो सीधा पुरानी बताई गई शॉर्ट ट्रिकों से ही करने वाला हूँ। अब सर इन प्रश्नों का अलग से कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है क्या? भाई भाग करने का कौन सा ट्रिक? भाई पुराने dx बाई dt करना, dy बाई dt करना, अवकलन का पहले बता चुका हूँ, शॉर्ट ट्रिक सारी बता चुका हूँ। अब बटे बटी करना है, इस प्रश्न में ओनली बटे बटी करना है। तो देखो x बराबर है आपका a साइन इनवर्स t अंडर रूट में। अब पहले इसका dx बाई dt करता हूं। बताइए dx बाई dt कर रहा हूं, तो इसका अवकलन कैसे डायरेक्ट बताना है। कितने फलन? तीन फलन है दोस्तों, तीन फलन है, गिनवा देता हूं, तीन फलन है। देखिए एक तो है अंडर रूट वाला फलन, एक दूसरा है एक ही घात वाला फलन, तीसरा है साइन इनवर्स टी वाला। अब अवकलन मैं सीधा लिखने वाला हूं, तो एक बटा अंडर रूट भाटा है, तो 1/2 रूट भाटा, यानी 2 रूट भाटा मतलब a साइन इनवर्स टी। फिर दूसरा अंडर रूट हो गया, एक ही घात भाटा वाला है, तो एक ही घात भाटा का होता है एक ही घात भाटा इज नथिंग बट साइन इनवर्स टी। एक ही घात भाटा log a, तो log a लिख दिया। फिर गुणे में a हो गया, अब साइन इनवर्स टी का अवकलन 1/√1 माइनस टी है, तो टी स्क्वायर। सही से लिखूं तो इसका मान आ जाने वाला है a साइन इनवर्स टी log a बटे यहां पर आ जाता है 2√a साइन इनवर्स टी, और यहां पर आ गया है √1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए ये चीज है, यहां पर ये चीज है, देखिए ये चीज, ये एक ही घात साइन इनवर्स टी है, नीचे वाली भी यही है, बस अंडर रूट में है। तो कभी भी किसी संख्या में अंडर रूट का भाग जाता है तो वो अंडर रूट में आ जाती है। अर्थात dx बाई dt का मान क्या, देखो नीचे वाली का भाग गया तो वो अंडर रूट में आ गई। अंडर रूट a साइन इनवर्स टी कैसे आया देख लीजिए, ये अंडर रूट भाटा है और ये भाटा है, तो भाटा में अंडर रूट भाटा का भाग जाता है तो अंडर रूट भाटा बाहर जाता है, तो ये आ गया। और log a एक्स्ट्रा लिख दिया, ये log a, और यहां पर लिख दिया दोस्तों, यहां पर लिख दिया 2√1 माइनस टी स्क्वायर, ये आपका यहाँ पर dx बाई dt आ गया। अब इसी प्रकार से dy बाई dt करने वाला हूं, अब इसी प्रकार से दोस्तों करने वाला हूं dy बाई dt। तो y पहले लिख देता हूं, y बराबर क्या है, a कोस इनवर्स t, y वो भी अंडर रूट में। अब इसका मैं अवकलन दोस्तों करना चाहता हूं, तो मुझे बताइए इसका अवकलन करना है, तो मुझे ये बताइए कि कितने फलन इसमें देखा जाए तो इसमें दो फलन है दोस्तों, इसमें दो फलन है, देखिए 3 फलन है, सॉरी, एक तो अंडर रूट वाला, एक a वाला, एक कोस इनवर्स t वाला, मतलब 3 फलन इसमें विद्यमान है। इसका उत्तर भी 3 भागों में आने वाला है। तो देखिए 3 भागों में उत्तर आने वाला, तो देखिए dy बाई dt का फंक्शन है dy बाई dt। पहले अंडर रूट भाटा यानी 1/2 रूट भाटा यानी 2 रूट a कोस इनवर्स x है। फिर a भाटा का होता है a भाटा इज नथिंग बट कोस इनवर्स t log a। फिर कोस इनवर्स t का होता है -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब यही देखो इसका भाग इसमें दे दो, देखो ऊपर भाटा है, एक ही का कोस इनवर्स टी भाटा और नीचे अंडरूट भाटा है। जब कभी भी भाटा में अंडरूट भाटा का भाग दिया जाता है तो अंडरूट भाटा आता है, अर्थात dy बाई dt सीधा लिख रहा हूं, dy बाई dt का मान कितना माइनस है,
ए की पावर कोस इनवर्स टी, ये बांटा है अंडर रूट में क्योंकि नीचे वाले का भाग दिया है, गुना लोगे लोगे बटे बटे और यहां पर लिख दो दोस्तों 1 माइनस टी स्क्वायर। अब एक और बात है, यहां से चाहो तो देखो ये है क्या, ये है क्या, यहां पर देखो ये है क्या, ये वाली चीज है क्या, प्रश्न में देखना ये वाली चीज है क्या, आपको मैं बताऊं, इसको आप अभी छोटा लिख सकते हो, बाद में जोड़ना है, ये है क्या, देखो ये y है, देखो ये y है, तो इसको y ही लिख दो, अर्थात इसको y ही लिख दो। तो ये आ गया माइनस यहाँ पे थोड़ा पास में लिख देता हूं दोस्तों, तो ये आ गया है माइनस लोगे, तो दोस्तों ये पास में लिख देता हूं माइनस y लोगे बटे अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये डीवाई बाई डी एक्स आ गया, ये डीवाई बाई डी एक्स आ गया, तो यहाँ डिब्बे में बंद कर देता हूँ, डीवाई बाई डी एक्स को डिब्बे में बंद कर देता हूँ दोस्तों, डीवाई बाई डी एक्स को क्या कर देता हूँ डिब्बे में बंद, माइनस वाई लॉग ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके डिब्बे में बंद कर देता हूँ, ये आ गया है दोस्तों डीवाई बाई डी एक्स, ये अंडर रूट है यहाँ, ये डिब्बे में, इसको समीकरण नंबर मान लो 3, जैसे ऊपर से मैं देना चाहूँ, ऊपर से दोस्तों मैं समीकरण नंबर देना चाहूँ, देखिए ऊपर में करना चाहूँ, देखिए दोस्तों ऊपर में चलना चाहूँ तो इस प्रश्न में देखिए, इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ, इस प्रश्न में दोस्तों इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ, समीकरण 1, और इसको आगे और सरल करता हूं, देखो इसको आगे और सरल करता हूं, dx बाई dt क्या करता हूं भाई, समीकरण नंबर 1 से इसका मान रख दो, इसका मान है क्या, x है, देखो 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 ये क्या है, देखो समीकरण 1 में x है, तो इसका मान रख देता हूं, तो ये हो गया x लोगे बटे 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। डीवाई वाले में शायद 2 नहीं लिखा, अभी सुधार कर देंगे। तो ये कौन सी है, ये समीकरण 2। फिर नीचे चलते हैं, ये y वाला मान वाला, ये समीकरण 3, ठीक है दोस्तों। अब नीचे चलते हैं अपन, अब नीचे चलते हैं, नीचे जब जाते हैं तो दोस्तों देखिए ये यहाँ पर 2 नहीं लिखा, ये देखो ये 2 है, ये 2 है, ये यहाँ पर 2 लिख देते हैं, ये 2 यहाँ पर आ गया, ये 2 और यहाँ पर ये 2 आ गया, तो भाई ये समीकरण नंबर 4 दे देंगे। अब समीकरण नंबर 4 अपने को निकालना क्या, आप देखिए दोस्तों अपने को निकालना क्या, अपने को निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स निकालना है। अब एक और बात बताऊं, ये t है, dy बाई डी टी है ना, t है भाई, dy बाई डी एक्स चाहिए तो फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई डी टी बटे वे dx बाई डी टी, तो ऊपर से लिख दो dy बाई डी टी समीकरण 4 है, वो है माइनस वाई लोग ए बटे 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और dx बाई डी टी है, ऊपर से लिख रहा हूं समीकरण 2 से, माइनस एक्स लोग ए 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको काट चाटे तो देखो सही लिख देता हूं, माइनस वाई लोग ए पहले लिख देता हूं भाई 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए सर मैं भागता गुना हो गया, तो तुम भी उल्टा हो जाओ, अर्थात यहां पर लिख देता हूं, अर्थात यहां पर लिख देता हूं, उल्टी कर देता हूं इसको, तो अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स लोग ए। अब देखना काटता हूं दोस्तों, देखिए लोग ए से यहाँ पर ये लोग ए है, लोग ए से लोग ए कट गया है, यहाँ देखो 2 अंडर रूट ये से 2 अंडर रूट ये कट गया है, तो आया क्या, माइनस वाई बचा एक, तो यहाँ पर बचा क्या दोस्तों, यहाँ तो माइनस वाई बचा और यहाँ एक्स बचा ओनली, ये माइनस नहीं है, एक्स बचा ओनली, क्योंकि ये समीकरण 2 से रखते वक्त ये प्लस ही है दोस्तों, यहाँ पर है ना, ध्यान से देखिए प्लस ही है, ये यहाँ पर प्लस ही है, तो ये यहाँ पर यही वाला मार्कर ले लेता हूँ और ये प्लस ही है दोस्तों, है ना, ये प्लस है, तो यहाँ प्लस एक्स बचा या वाई बचा, तो उत्तर आ गया माइनस वाई बटे एक्स, और वही दर्शाना था, बोला कि शो दैट dy बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बाई एक्स आने वाला है, वो दर्शाना था, शो करना था। फिर देखो ये प्लस लिखा, तो इसको दिखा देता हूँ भाई, ये मैंने माइनस की जगह प्लस एक्स किया है तो दिखा देता हूँ, देखो ये समीकरण नंबर 2 में ये दिखा देता हूँ, देखिए दोस्तों प्लस है, देखो प्लस है, वो उतारने में अपने माइनस लिखा तो मैंने चेंज कर दिया। फिर इसको वापिस करवा देता हूँ दोस्तों, इसको वापिस करवा देता हूँ, पूरे को ऊपर से वापिस करवा देता हूँ दोस्तों, आपको फिर बता देता हूँ दोस्तों, इसको पूरे को वापिस बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, देखिए अपन, मैं इसको वापिस आपको बता देता हूँ, ऊपर लेकर चलता हूँ आपको सीधा प्रश्न की तरफ। देखिए ये प्रश्न है, अब मैं इससे मार्क कर करके बता देता हूँ, ये है दोस्तों प्रश्न, ये अपना प्रश्न दिया हुआ है,
ये x का मान दिया हुआ है और ये y का मान दिया हुआ है। अब इस प्रश्न में दर्शाइए कि मतलब शो दैट dy बाई डी एक्स का मान क्या, माइनस वाई बाई एक्स। मतलब आपको dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। ये पैरामीट्रिक यानी प्राचलिक रूप का समीकरण वाले दो मान दिए हुए हैं x और y के, सूत्र दिए हुए हैं, उनकी सहायता से dy बाई डी एक्स निकालना है। जब भी dy बाई डी एक्स निकालना है तो x का उस तीसरे फंक्शन जो तीसरे t है तो dx बाई dt ज्ञात कीजिए, dy बाई dt ज्ञात कीजिए, फिर भाग दीजिए। तो यहाँ पे देखिए x ये है, x बराबर a साइन तीन फलन है, तो x का दोस्तों अवकलन ये आ गया है, x log a बटे 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। फिर मैं इसी को लेकर चलता हूं आपको y। अब देखिए y में लेकर चलता हूं, ये y में लेकर चलता हूं दोस्तों, तो आपको मैं लेकर चलता हूं थोड़ा y में। देखिए y का मान है, तो y का मान क्या है, y है ये, इसमें भी तीन फलन है, इसका अवकलन करने पर दोस्तों ये आ जाता है। अब अवकलन तो आपको आता ही है, इसका अवकलन करने पर माइनस वाई लोगे बटे 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाता है। अब dy बाई डी एक्स निकालना है, अर्थात इसका भाग देना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स आपको निकालना है, तो सूत्र होता है dy बाई डी एक्स बटे dx बाई डी एक्स, dx बाई डी टी, dx बाई डी टी, dx बाई डी टी, dx बाई डी टी। अब देखिए दोस्तों, अब मैं कह रहा हूं कि भाई यहां पर क्या आ गया, यहाँ पर ये dy बाई डी टी का देखो ऊपर से मान लिख दिया, देखो ये रहा, और ये dx बाई डी टी का मान लिख दिया, x log a, ये ऊपर से समीकरण 2 से रख दिया। अब देखो ये तो है जैसे, अब ये भाग था, यहाँ पर इसको गुना में परिवर्तन किया तो नीचे वाली विल रिवर्स हो जाती है, तो देखो उल्टा कर दिया। अब यहाँ पर देखा जाए तो देखो ये वाली चीज है। अब भाई दूसरे पेन से आपको मैं बताऊं कि ये वाली चीज है ना, ये देखो ये वाली चीज है, ये इससे कैंसिल आउट हो गई है, देख लीजिए इससे कैंसिल आउट हो रही है ऐसे, और ये लोगे है ना, ये इस लोगे से कैंसिल आउट हो रहा है, लोगे से कैंसिल आउट, तो बचा क्या, माइनस वाई बटे एक्स, तो माइनस वाई बटे एक्स आपका फाइनल आंसर आ गया, तो माइनस वाई बटे एक्स आपका फाइनल आंसर आया। यही तो दर्शाना था। इस प्रकार से अपन ने पैरामेट्रिक फंक्शन प्राचलिक रूप का अवकलन भी कर चुके हैं। तो दोस्तों अपने अवकलन के सभी चीजें कंप्लीट कर ली है। अब एक कंसेप्ट अपना बचा है, एक तो डबल डिफरेंशिएशन, मतलब दो बार अवकलन करना। तो एक बार अवकलन सीख गए तो दो बार करने के लिए पहले अवकलन करो फिर और उसका अवकलन करो। तो एक बार अवकलन के सारे कंसेप्ट पूरे कर चुके हैं, अब दो बार अवकलन सिखा दूंगा और उसके बाद दो ही टॉपिक बचे हैं, एक तो रोल और लाग्रांज थ्योरम माध्यमान प्रमेय जो अवकलन के अनुप्रयोग पर आधारित है, और एक चीज बची है द्वि अवकलन, दो बार अवकलन, डबल डिफरेंशिएशन। दो टॉपिक अब बच रहे हैं दोस्तों, तो उनको भी करते हैं। तो यहाँ पर ये पैरामेट्रिक और प्राचलिक रूप के अवकलन को यहाँ पर विदाई देते हैं दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर ये खत्म होता है पैरामेट्रिक के सभी कंसेप्ट। विद्यार्थियों, सबसे पहले यहाँ द्वितीय कोटि के अवकलन पर जाने से पहले मैं कुछ 3 स्पेशल प्रश्न है वो करवा देना चाहता हूँ। वो 3 स्पेशल प्रश्न इस प्रकार के हैं कि उन प्रश्नों में विशेष प्रकार की चीजें मैं बताने वाला हूं। वैसे तो वो कोई नए प्रश्न नहीं है, एक लघुगणक की प्रॉपर्टी पर आधारित है, लघुगणक के गुणधर्म पर आधारित है, और दूसरा किसी के सापेक्ष अवकलन पर आधारित है। जैसे कैसे, मैं तीनों प्रश्न आपको करवाने वाला हूं। तो यहां पर हेडिंग डाल देता हूं, स्पेशल क्वेश्चन। स्पेशल क्वेश्चन है, 3 विशेष क्वेश्चन में करवाने वाला हूं। ये विशेष प्रश्न, ये कोई टॉपिक से रिलेटेड से छूटा नहीं है, लेकिन इनमें कुछ चीजें हैं जो मैं सिखाना चाहता हूं। तो ये विशेष प्रश्न है, विशेष प्रश्न। 3 प्रश्न करा देता हूं, 3 प्रश्न यहां पर करा देता हूं। तो देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हम यहां पर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, log बेस ax का अवकलन कीजिए। log बेस ax का अवकलन कीजिए। हम जानते हैं कि log x का अवकलन 1/x होता है, लेकिन उसका बेस e होता है, उसका बेस दोस्तों e होता है, a नहीं होता। तो हम क्या किया जाए, तो इसका हल करने के लिए हल करते हैं, इसका आंसर करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, एक log की प्रॉपर्टी है वो बता देना चाहता हूं। log a और b यहाँ होता है तो ये ऐसे हो जाता है log b
बटे log a, log a। अब बेस कुछ नहीं है, मतलब e मान सकते हैं, कुछ और भी मान सकते हैं, लेकिन e मान सकते हैं। तो यहां पर उसी प्रकार से e भी बेस हो सकती है और भी ले सकते हैं, बट e बेस लेंगे तब अवकलन पॉसिबल हो पाएगा। इसलिए देखिए यहां पर इसको मैं लिख लेता हूं दोस्तों, इसका डी बाई डी एक्स करना है तो अपने को करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के सापेक्ष log a x का अवकलन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, x है, log x का अवकलन करना है। जिसकी बेस e होती तो उत्तर 1/x दोस्तों आ जाता, लेकिन इसकी बेस a है। तो क्या किया जाए, ये सूत्र यहां पर लगाया जाए और डी बाई डी एक्स ऑफ वो सूत्र यहां पर लगा देते हैं दोस्तों, तो ये हो जाता है log x बटे log a बटे log a। अब भाई यहां पर log a तो अचर है, log x का अवकलन हम जानते हैं, तो log a अचर है तो बाहर ले लो, अचर को बाहर ले सकते हैं, log a और d बाई डी एक्स ऑफ log x। अब log x का अवकलन हम जानते हैं क्या होता, 1/log a है जैसे कि जैसे गुणे log x का अवकलन 1/x होता। तो दोस्तों उत्तर आया है 1/x गुणा log a। ये इसका फाइनल आंसर दोस्तों आया है। ज्यादातर विद्यार्थी इस प्रश्न में, ज्यादातर लर्नर इस प्रश्न में सीधा 1/x बोल देते हैं। तो 1/x बोलने से पहले ये चेक करना अति आवश्यक है कि उसका बेस e है या नहीं। यदि बेस e है तो आपका सही है, वरना वो सही नहीं है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यहां पर लिख देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि log बेस 7, log बेस 7 और यहां पर और log x है, log x है, इसकी बेस दी नहीं है। इसकी बेस नहीं दी है अर्थात इसकी बेस e है। जब भी अवकलन कर रहे हैं log की बेस नहीं दी गई हो तो बाय डिफॉल्ट e माने, उसे बेस को e माने और log x का 1/x कर देगा। तो यहां पर प्रश्न है log बेस 7 log x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो दोस्तों इसका मैं आंसर करना चाहता हूं, आंसर। तो यहां पे देखिए मुझे अवकलन करना है, इसका अवकलन करना है वो भी x के सापेक्ष, अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो देखिए मैं अवकलन करना चाहता हूं तो डी बाई डी एक्स ऑफ पूरा लिख देता हूं दोस्तों log बेस 7 और यहां पर लिख देता हूं log x, ये log x। अब इसको मैं दोस्तों सरल करना चाहूं तो यहां पर जो डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको वो सूत्र लगा देता हूं log बेस a b वाला, अभी अभी जो देखा था, कौन सा सूत्र, अभी अभी जो देखा था सूत्र, ये वाला सूत्र में दोस्तों लगा देता हूं, ये वाला सूत्र दोस्तों में लगा देता हूं, ये वाला। ठीक है, देखो b ऊपर आ गया, a बेस में था तो यहां संख्या में आ गया और बेस समान हो गया। अब देखिए दोस्तों इसको करना चाहता हूं तो यहां पर ये हो जाएगा log ऑफ log x, दोनों का बेस कुछ नहीं मतलब e है, बटे log 7। अब इसमें देखा जाए तो log 7 यानी log 7 अचर है तो उसको बाहर ले लीजिएगा दोस्तों, log 7 अचर है तो उसको बाहर ले लीजिएगा, यानी 1/log 7 और फिर बचा d बाई डी एक्स ऑफ log x। अब देखिए इसमें दो फलन है, पहला लघुगणकीय फलन, दूसरा भी लघुगणकीय फलन। तो 1/log 7 तो है जैसे लिखा, फिर इसके बाद में गुणे, पहले इस log का करते हैं तो log भाटा तो 1/भाटा इज नथिंग बट log x। फिर इस log का हो चुका तो इस log का करेंगे तो log x का 1/x। तो इस प्रश्न का ये उत्तर हो गया। सही जमाकर लिखना चाहूं, इसका उत्तर सही जमाकर दोस्तों लिखना चाहूं तो उत्तर आ गया 1/x log 7 गुणे log x। ये इसका फाइनल आंसर हो गया है दोस्तों, ये इसका फाइनल आंसर हो गया है। अब तीसरा स्पेशल प्रश्न दोस्तों मैं करना चाहूं आपके सामने, ये लास्ट स्पेशल क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन करना चाहूं, इसको मैं थ्योरी के रूप में लिखता हूं, e cos x के सापेक्ष साइन स्क्वायर x का अवकलन कीजिए, साइन स्क्वायर x का अवकलन करो, अवकलन करो। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई ये प्रश्न मैं कर रहा हूं
आंसर। ये प्रश्न मैं कर रहा हूं, इसमें बोला कि e की पावर cos x के सापेक्ष sin स्क्वायर x का अवकलन करो, x के सापेक्ष नहीं पूछा। तो अपन क्या करेंगे, दोनों को कुछ ना कुछ मान लेंगे। भाई इसको u मान लेते हैं, माना u बराबर है आपका e की पावर cos x, और v मान लेते हैं sin स्क्वायर x को, sin स्क्वायर x। अब दोनों को दोनों मैं प्राचलिक रूप के हिसाब से देखूं तो यहाँ u और v है, और तीसरे ही चर यानी x के सापेक्ष फलन है, x का फलन है, तो मैं दोनों में x के सापेक्ष अवकलन कर लेता हूं। तो यहां पर कर लेता हूं दोस्तों du बाई dx। e की पावर cos x का अवकलन होता है e की पावर cos x और फिर cos x का माइनस sin x, तो माइनस sin x। इसका मैंने पहले बता चुका हूं तो सीधा लिख दिया हूं। अब मेरा उद्देश्य अवकलन सिखाना नहीं, मेरा उद्देश्य इस प्रश्न को सिखाना, क्योंकि अवकलन तो अपन सीख चुके हैं। v का x के सापेक्ष अवकलन dv बाई dx लिखना चाहूं तो sin स्क्वायर x में दो फलन है, पहले तो x की पावर n वाला, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, तो 2 sin x sin स्क्वायर x का, फिर sin x का cos x, ये आ गया cos x। अब इसमें dv बाई dx आ गया dv बाई, अब याद क्या करना है, यानी ये u है और ये v है, तो v का अवकलन करना है। देखो sin स्क्वायर x अर्थात v का अवकलन करना है किसके सापेक्ष, e की घात cos x के सापेक्ष अर्थात u के सापेक्ष। मतलब अपने को निकालना है dv बाई du। देखो v का अवकलन, v मतलब sin स्क्वायर x का अवकलन u के सापेक्ष, u का मतलब क्या, u का दोस्तों मतलब क्या, u का मतलब है e की पावर 2x। तो इसके सापेक्ष करेंगे तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, ये वाला ऊपर लिख देंगे, मतलब देखो dv बाई dx लिख देंगे बटे और यहाँ पर du बाई dx कर देंगे। देखिए सरल करते हैं तो वापिस dv बाई dx आ रहा है, देखो dx से dx कैंसिल होकर dv बाई dx आ रहा है, dv बाई du आ रहा है, dx से dx कैंसिल होकर वह को वही आ रहा है। इसका मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं, अब dv बाई dx का मान कितना, 2 sin x cos x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यहाँ पर आया गया माइनस sin x और e की पावर cos x। अब देखिए sin x से sin x कट गया है, चिन्ह रहा है, तो उत्तर आया है -2 cos x बटे e की पावर cos x बटे e की पावर cos x, -2 cos x बटे e की पावर cos x, -2 cos x बटे e की पावर cos x इसका आंसर। तो हमने तीनों विशेष प्रश्नों को खत्म कर दिया है, तो ये तीनों प्रश्नों का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। आज की क्लास को अपन यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। और दोस्तों अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इस फ्री क्वालिटी एजुकेशन की मुहिम में जो क्लासें चल रही है 11वीं 12वीं के संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो सीरीज चल रही है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते जाएंगे। तो हम रोज मिलते रहेंगे और इसी प्रकार से सारे एक एक प्रश्न, एक एक थ्योरी, एक एक शॉर्ट ट्रिक, एक एक क्वेश्चन को नस्ते नाबूद करने वाले हैं। तो दोस्तों आपका हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।